सोनल और राजेश भाई बहन थे। सोनल बड़ी थी और राजेश उसका छोटा भाई। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। सोनल खेतों में काम करती थी जबकि राजेश कॉलेज में पढ़ाई करता था। दीदी, मुझे कॉलेज की फीस भरनी है और कुछ पैसे चाहिए। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन कल तक मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। सोनल मेहनत कर कर पैसे जुटाती है और अगले दिन राजेश को पैसे देकर कहती है, अब भाई, तुम बड़े अफसर बनो, पैसों की चिंता मत करो, जितना चाहिए मुझसे मांग लेना। हाँ दीदी, ज़रूरत होगी तो मांग लूंगा और एक दिन बड़ा अफसर बनकर दिखाऊंगा। सोनल अपने भाई को ऊंचे मुकाम पर देखना चाहती थी। वो दिन में खेतों में काम करती और शाम को घर संभालती। कुछ सालों बाद राजेश की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन वो घर आकर खुशखबरी सुनाता है। दीदी, मुझे एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। अब तुम काम करने नहीं जाओगी। सोनल पहले मना करती है, लेकिन राजेश की जिद करने पर मान जाती है। अब वो सिर्फ घर की देखभाल करती थी। कुछ समय बाद एक दिन राजेश ने कहा, दीदी, मैंने कुछ पैसे जोड़ लिए हैं। अब मैं तुम्हारी शादी कराना चाहता हूँ। नहीं भाई, पहले मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी। जब घर संभालने वाली आ जाएगी तब मैं शादी कर लूंगी। सोनल ने एक अच्छी लड़की देखकर राजेश की शादी करवा दी। उसकी पत्नी आराधना घर की बहू बनकर आई। सोनल बहुत खुश थी। अब भाभी, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, घर की सारी जिम्मेदारी आपकी। तीनों खुशी खुशी रहने लगे। कुछ दिन बाद आराधना की माँ मिलने आई। उसे सोनल शुरू से पसंद नहीं थी। मौका देखकर उसने अपनी बेटी को भड़काना शुरू किया। सुनो आराधना, तू समझ नहीं रही। तेरी ननद शादी नहीं करना चाहती। वो सारी उम्र तेरे पति की कमाई पर ऐश करना चाहती है। अगर तू कुछ नहीं करेगी तो सब कुछ उसी के नाम हो जाएगा। माँ, अब बेकार की बातें कर रही हो। राजेश उसके लिए लड़का देख रहे हैं। शादी जल्दी ही हो जाएगी। पर उसकी माँ ने उसे और भड़काया। बेटी, कुछ कर, नहीं तो वो तुझे कभी चैन से रहने नहीं देगी, सब हड़प लेगी। अगले दिन राजेश ने सोनल से कहा, दीदी, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। अगर कहो तो आगे बात बढ़ाऊं। नहीं भाई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। जब करूंगी तुम्हें बता दूंगी। राजेश और आराधना को ये सुनकर अजीब लगा। अब आराधना के दिमाग में उसकी माँ की बातें घूमने लगी। वो अब सोनल के साथ बुरा व्यवहार करने लगी। सामने भले कुछ न कहती, लेकिन राजेश के जाते ही छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगती। एक दिन जब सोनल बाहर गई हुई थी, आराधना ने राजेश से कहा, तुम्हारी दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती? कहीं ऐसा तो नहीं वो हमेशा हमारे ऊपर बोझ बन के रहना चाहती हो? ये सुनकर राजेश को गुस्सा आ गया। खबरदार, मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा तो उसने अपनी पूरी जिंदगी मुझे बड़ा आदमी बनाने में लगा दी और तुम उसके बारे में ऐसा सोच रही हो। गुस्से में वो वहां से चला गया। अब आराधना समझ गई कि विवेक उसकी बात नहीं सुनेगा। अब तो इस सोनल को रास्ते से हटाने का कोई तरीका निकालना ही होगा। अगले दिन आराधना ने सोनल से कहा, दीदी, अब बहुत दिन से कहीं बाहर नहीं गई हूँ। कल हम मंदिर चलते हैं।
ठीक है भाभी, कल जरूर चलेंगे। अगले दिन मंदिर में पूजा करने के बाद आराधना ने सोनल को प्रसाद दिया जिसमें उसने जहर मिला दिया था। चलो भाभी, घर चलते हैं, अब बहुत देर हो गई है, भाई हमारी राह देख रहे होंगे। जहर का असर होते ही सोनल बेहोश होकर गिर पड़ी। आराधना उसे वहीं छोड़कर घर चली गई, ये सोचकर कि वो मर चुकी होगी, लेकिन वहां के पुजारी ने सोनल को बचा लिया। बेटी, कौन हो तुम और तुम्हें जहर किसने दिया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं कौन हूँ? सोनल अपनी पिछली जिंदगी भूल चुकी थी, वो रोने लगी। बेटी, जब तक तुम्हें कुछ याद नहीं आता तुम मंदिर में रह सकती हो। शाम को जब राजेश ने आराधना से पूछा, दीदी कहाँ हो? दिखाई नहीं दे रही। वो तीर्थ यात्रा पर गई हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। राजेश को चिंता हुई, लेकिन आराधना उसे समझाकर शांत कर देती है। सोनल अब मंदिर में सेवा करने लगी। महीनों बीत गए, लेकिन उसकी याददाश्त वापस नहीं आई। एक दिन विवेक उसे ढूंढने निकला और उसी मंदिर पहुंच गया। वहां सोनल उसे भंडारे के लिए भोजन का आग्रह करती है। अब भैया, भंडारा शुरू हो गया है, आप भी बैठ जाइए। सोनल की आवाज सुनकर विवेक चौंक गया और उसे देख रोने लगा। तभी पुजारी जी आते हैं। पुजारी जी ने सारी बात बताई। और ये लड़की यहाँ बेहोश मिली थी, इसे जहर दिया गया था, लेकिन जब से इसे होश आया तो इसे कुछ याद नहीं था। राजेश ने सोनल को घर चलने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अब भाई, मुझे सब याद है, लेकिन मैंने जानबूझकर नाटक किया ताकि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। अब भाभी को मेरा घर पे रहना पसंद नहीं, इसीलिए अब मैं वहां नहीं जाना चाहती। राजेश गुस्से में बोला, मैं तुम्हारी भाभी को घर से निकाल दूंगा और अगर तुम घर नहीं चलोगी तो मैं भी यहीं रहूंगा। सोनल मान गई, लेकिन एक शर्त रखी। तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करोगे, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी। राजेश मान गया और सोनल को घर ले आया। दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको जहर दिया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दो दीदी। अब भैया, भाभी को माफ कर दो, तुझे मेरी कसम। राजेश ने आराधना को माफ कर दिया। कुछ दिन बाद सोनल की भी शादी हो गई और वो अपने ससुराल विदा हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिवार में विश्वास, प्रेम और क्षमा सबसे जरूरी होते हैं। अगर मन में ईर्ष्या और संदेह आ जाए तो वो रिश्तों को बर्बाद कर सकता है, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें और क्षमा मांग लें तो रिश्तों को बचाया भी जा सकता है।